सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है, अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। राहुल गांधी जेनजी से मुलाकात करते हैं और भाजपा को मिर्ची लगती है। भाजपा कहती कि कोई गोलीबारी नहीं हुई। तो क्या पैलेट गन से निकलने वाले छर्रे क्या हैं? जुमले? बताइए, क्या पैलेट गन के अंदर से मेट्रॉन निकलता है? सवाल है, सवाल से बचिए मत। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि जिन जेनजी के इन्फ्लुएंसर्स और युवाओं के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उन्होंने क्या क्या कहा, उन पर किस तरह से बर्बरता हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया संबित पात्रा को राहुल गांधी को बदनाम करने की। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये छात्रा हैं जो कह रही हैं कि आखिर पुलिस ने मेरे बैक साइड पर डंडा क्यों घुसाया। कानून की भाषा में यह सेक्सुअल असॉल्ट है, मगर अब तक किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा आप जानते हैं कि ये इंस्पेक्टर, इसका ये वीडियो सबके सामने है, इस तरह से डंडा एक छात्रा के पीछे घुसाते हुए। कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। सुनिए ये छात्रा क्या कह रही है। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? आरएएफ ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफ़ी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूँगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। आज जो जेनजी वहां पर राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ कह रहा है कि हम देशद्रोही नहीं हैं। हमें आखिर देशद्रोही क्यों बताया जा रहा है? हम तो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रदर्शन करने का हमें अधिकार नहीं है? क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है? सुनिए ये छात्रा क्या कह रही है। हम जब 20 तारीख को जंतर मंतर पे एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम, क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरनाज, पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या? मैंने कहा फरनाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। तो सर, अगर हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हम देशद्रोही हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मल लगा रहे थे वंदे भारत और भारत माता की जय, उसके बावजूद भी हम लोग को मारने के बाद देशद्रोही बोलते। तो ये इन्होंने हमारे साथ किया। उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे लगातार आ रहा है कि अरे ये लोग सिर्फ देशद्रोही पना करने गए थे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते रहोगे, लेकिन हम लोग बाज नहीं आएंगे। हम हक के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जिस जेनजी ने राहुल गांधी से मुलाकात की, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की तो हमें लाठियों से मारा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, असॉल्ट किया गया। अगर अमित शाह का इस्तीफा मांगते तो शायद हमें गोली मार देते। सुनिए क्या कहा गया। जो जंतर मंतर के लिए प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में मैं 20 जून से था, पर 20 जुलाई को हुआ वाकया, तो हमने धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो इस्तीफा मांगा था, उस इस्तीफे के लिए इन्होंने इतना अत्याचार किया, इतनी बर्बरता की। शायद हमने अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया होता तो इन्होंने हम पे सीधा गोलियां चला दी होती, बॉर्डर बना दिया होता जंतर मंतर को। मुझे इस तरीके से लगता है क्योंकि हमने जो सहा है, मैंने खुद कईयों बच्चों को एम्बुलेंस में डाला जो
ब्लीडिंग हो रही थी, उनसे ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उनको डाला तो सामने जाके उनको रोका गया था। उनको रोकने के बाद उनको फिर जिनके सर पे लगी थी उनके पैर तोड़े गए, और जिनके पैर टूटे थे उनके सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए। मतलब इस तरीके का वाक़या हमने देखा, और अभी तक ज़िंदगी में मैंने ये ऐसा दिन कभी मैंने अपने ज़िंदगी में नहीं देखा, और ये मेरे ज़िंदगी का ब्लैक डे था, और ये ज़िंदगी में किसी के नहीं आना चाहिए। इसलिए सबने एक साथ सब खड़े हुए, और जैसे मुझे मारा गया तो लोग मुझे देख के आए, पर अभी हमें लगता है कि उस दिन अगर हम रुकते नहीं जंतर मंतर पे तो ये लोकतंत्र का आखिरी दिन होता। संबित पात्रा, भाजपा लगातार कह रही है गोली नहीं चलाई गई, बाकायदा चोटें लगी हैं। याद कीजिएगा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था साहिल के साथ, जहां बाकायदा उसके शरीर पर पैलेट के घाव थे, पैलेट के छर्रों के घाव थे। और यहां एक लड़की बता रही है उसके साथ क्या हुआ, सुना जाए। प्लेट गन मैं अपने आंखों से देखी थी कि हमारे साइड गन पॉइंट किया हुआ था, और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया, और मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। पर जब देश में जंतर मंतर में 20 तारीख और जब अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होने का मौका मिले, हम खड़ा होंगे जरूर। और याद है वो लड़की जिसने एक हाथ से रोक दिया था वैन जिसमें कई लोगों को ले जाया जा रहा था। वो लड़की भी राहुल गांधी के साथ खड़ी थी, और उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ इतना गुनाह है कि मैंने जिन छात्रों को गैर कानूनी तरीके से पुलिस ले जा रही थी उस वैन को रोका, और आज भी मुझे परेशान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, वो दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं, वो गुर्गे हैं जिसे बीजेपी आईटी सेल पालती है। सुनिए वो लड़की क्या कह रही है। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे इन बच्चों पर गर्व है, और नसीहत दिया अमित शाह को कि आपकी जवाबदेही है, आप संसद में नहीं आ रहे हैं। सुनिए उन्होंने छात्रों के बारे में क्या कहा। इज दैट फॉर देम टू कम हियर, जो आपने बोला, इट इज अ एक्ट ऑफ करेज। इट इज नॉट easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. राहुल गांधी ने इस बात पर भी चिंता जतलाई कि लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, जैसा कि उन तमाम छात्रों ने कहा। मगर मैं चाहता हूं कि संबित पात्रा ने बाकायदा एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि कोई पैलेट गन्स नहीं चलाए गए। आपका और आपका तंत्र अब भी बदनाम कर रहा है। आपके आईटी सेल का मुखिया अब भी झारखंड में जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहा है और जंतर मंतर को बदनाम कर रहा है। और फिर संबित पात्रा में इतनी हिम्मत कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं। नोएडा की उस छात्रा की मां कल आई थी, इंटरव्यू दिया था कि मेरी बेटी के खिलाफ अब तक एफआईआर नहीं हटाई गई है। ये दुश्मनी नहीं तो क्या है संबित? और फिर आप आके इस तरह के वाहियात तर्क देते हैं। सुनिए संबित ने क्या कहा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें कही। उनके साथ बच्चे भी थे। जिन युवकों ने 20 तारीख को दिल्ली के प्रोटेस्ट में भाग लिया था, मैं यहां बहुत स्पष्ट भाव से कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं, यह जो ब्रीफिंग है, ये राहुल गांधी जी के लिए है, उन बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे बच्चे होते हैं, हम सबके हैं, वो देश का भविष्य है। इसलिए बच्चों, आपको नमस्कार, आपको प्रणाम। आपके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मैं केवल और केवल राहुल जी के लिए कर रहा हूं। पहली बात तो है, इससे पहले भी इसी मंच पर खड़े होकर, सदन के बाहर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्पष्टता के साथ कहा था कि 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान कोई गोली फायरिंग नहीं हुई थी। मैं एक प्रवक्ता हूं, जिम्मेदारी के साथ पार्टी मुझे भेजती है। मैं यहां अकेला बैठा हुआ होता हूं, मगर पूरी सिस्टम पीछे रिसर्च के पश्चात मुझे मटेरियल देती है, बहुत जिम्मेदारी के साथ। उस समय भी हमने कहा था, और उतनी ही जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि यह संवेदनशील विषय है, कहीं भटकाव ना हो, कहीं लोगों को कुछ चीजें सच ना लगे, इसलिए बहुत स्पष्टता के साथ, शालीनता के साथ और ठहराव के साथ इस सच्चाई को मैं पुनः बयान करना चाहता हूं कि कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। कावड़िए सभी हदों को पार कर सकते हैं, सभी लिमिट्स को पार कर सकते हैं, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी। वो नशे में धुत कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस की जीप में हुड़दंग मचा सकते हैं, तोड़फोड़ मचा सकते हैं, पुलिस के सामने हिंसा कर सकते हैं, यहां तक कि पुलिस को परेशान कर सकते हैं, मगर पुलिस क्या करेगी? फूल बरसाएगी। पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह वीडियो पेश किया है और पत्रकार क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं, हरिद्वार में एक कांवड़िये ने पुलिस कर्मी पर नशे में कांवड़ खंडित करने का आरोप लगाया। कांवड़ियों ने हंगामा शुरू किया तो पुलिस कर्मी ने भागकर जान बचाई। मेडिकल जांच में पुलिस कर्मी के नशे में होने की पुष्टि नहीं हुई है। अब आप देखिएगा पुलिस किस तरह से भाग रही है, कांवड़िये उन्हें भगा रहे हैं, मगर क्या कोई एक्शन लिया गया? कतई नहीं लिया गया। देखिए क्या मंजर था। ये दारू पी रखे ऐसे बोले ने, और ये पुलिस वाला भाग रहा, इसने मेरी कांवड़ खंडित करी। ये देख लो, ये उत्तराखंड है, कांवड़ खंडित करी मेरी। अरे मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो, ये भाग रहा। अरे कांवड़ का दारू पी रखी इसने, अरे पकड़ो से, ये भाग, अरे पकड़ो से। ओए वो सारे कांवड़िया कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा? भाग रहा। मगर हकीकत यह भी है कि जो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं, जो लोग नशा कर रहे हैं, कई ऐसे वीडियो आए हैं जहां वो शराब पी रहे हैं, खुलकर शराब पी रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों, सचिन गुप्ता ने पेश किया है, भक्ति विद मस्ती। यह मुजफ्फरनगर का वीडियो है। अब आप खुद बताइए साहब, ये जो हरकतें की जा रही हैं, क्या आप इसे भक्ति मानते हैं? देखा जाए। और याद कीजिएगा दोस्तों, पुलिस की जीप के अंदर किस तरह से उत्पात मचाया गया था। सबसे बड़ी बात, पुलिस वालों को चोट आई। पहले पत्रकारों ने कहा पुलिस की पिटाई हुई, बाद में पुलिस ने कहा नहीं ये फेक न्यूज है। तो मेरा सीधा सा सवाल, पुलिस को चोटें कैसे आई? अब आप खुद इस वीडियो में देखिए, पुलिस मौजूद है मगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं कांवड़िये। देखा जाए।
मर जाएगा। हम मर जाते सर, आप बोल रहे हो अगर तू तो मरेगा ही, तू मरेगा, मरेगा। आप हिंसा पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये बेकाबू हो रहे हैं। कई एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो उतर रहे हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए। अगर ये लोग जो हिंसा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शराब कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, पुलिस को दौड़ा रहे हैं साहब, उन पर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसी ढेरों तस्वीरें आई हैं जहां कार निकल रही है, हल्का सा छू दिया किसी कावड़ को तो कार को बुरी तरह से तोड़ दिया गया। यह वीडियो याद है आपको? लखनऊ का वीडियो है। बच्चे जा रहे थे, स्कूल वैन को तोड़ दिया। फिर से वीडियो देखिए बच्चे किस तरह से घबराए हुए हैं। से बच्चे बैठे हुए थे और ईटा चला दिया बच्चों के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीशा, पूरी गाड़ी पीछे से आगे सारी दोनों तरफ से यहाँ पे पथराव कर दिया। और पुलिस वाले भी आ चुके थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आप पुलिस बताइए, वाले यहाँ पर आ चुके थे, मैंने उनसे बोला, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। कोई कार्रवाई वो नहीं देख कर चुपचाप चले गए, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये देख सकते हैं आप, कांवड़ियों वालों ने यहाँ पे जबरन गाड़ी को रोक के इस पे पथराव भी किया और इसको बुरी तरह से ग्रस्त कर दिया। और सबसे मेन बात ये बताना चाहेंगे कि अंदर बच्चे भी मौजूद थे जो कि पथराव करने के बाद उनके भी कुछ चोटें वगैरह आई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे शीशे पड़े हुए हैं और बच्चे भी रो रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने यह किया उनकी शक्लें सामने आई थी, उनकी भागते हुए ये वीडियो है दोस्तों। और फिर यह पता चला ये लोग कौन थे। पूरे स्क्रीन पर देखिए ये व्यक्ति। सीधा सा सवाल, क्या इन्हें गिरफ्तार किया गया है? कावड़ियों की हिंसा की बलि क्या हमारे बच्चे चढ़ेंगे? भाई ये सीधा सवाल है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। जो कावड़िए धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहां क्या हो रहा है बताइए? इसकी पहचान है सामने, मगर क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पुलिस ने कोई एक्शन लिया? बिल्कुल नहीं लिया। सीधा सवाल, क्यों? क्या इस हिंसा को इसी तरह से हम जायज ठहराते रहेंगे? यह शर्मिंदगी आखिर कब तक? पुलिस की दौड़ाई आखिर कब तक? और बेकाबू कांवड़िए आखिर कब तक? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।